कोरोना वायरस के इस क्रिटिकल सिचुएशन में हमें इंडस्ट्री को जब भी हमें कोई मसला दरपेश आया उन्होंने हमें जो है वो हमारे साथ ताउन किया और हमारी आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाया। आज देखें, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रेस ब्रीफिंग है, इंतहाई दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, उनका एक विजन था, उन्होंने जो सबसे पहले जिस सेक्टर को समझा कि ये इसको रिलीफ मिलना चाहिए और ये ही वो सेक्टर है जो पाकिस्तान की इकानमी की बैकबोन है, तो वो है एक्सपोर्ट सेक्टर। और उसमें भी जो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर है वो जो पाकिस्तान की इकानमी की बैकबोन है। तो सबसे पहले जिस सेक्टर को उन्होंने रिलीफ दिया, पैकेज दिया और उनके जो रिफंड्स क्लेम थे वो अदा किए और जो शरह सूद थी उसको हमारा जो दरीना मुतालबा था सिंगल डिजिट पे लेके आए। उसका एक ही मकसद था कि ये इंडस्ट्री चलेगी तो इससे वाबस्ता मिलियंस जो लेबरर हैं, जो मज़दूर हैं, वो इससे वाबस्ता है और उनका रोज़गार चलेगा और मुल्क में फ़ॉरेन एक्सचेंज आएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स के ऑर्डर्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली आज के दिन तक या तो डेफर हो चुके हैं या विद हेल्ड हैं और उनमें से तकरीबन 40% के करीब जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। अगर लेबर निकलेगी ना तो फिर सॉर्ट ऑफ जो सोशल डिसऑर्डर है वो भी पैदा होगा और सोशल एंजाइटी पहले ही पीक पे है ड्यू टू कोरोना वायरस। लोग परेशान हैं, लोग घरों में हैं और जो सनतकार बाहर निकलता भी है, देखें वो आज बाहर निकलना, आज यहाँ बैठना भी अपनी जान हथेली पे रख के बैठना है, क्योंकि रोज़ की सैकड़ों की तादाद से जो केसेस हैं वो उनमें अपराइज आ रहा है। तो हमारी लेबर को मैं फिर ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस सप्लाई चेन को आप अभी तक समझ नहीं सके, अभी तक आप इसके फिनोमेना को समझ नहीं सके कि हम क्यों इसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इनके पास जो लेबर है उसमें पल्लेदार, उसमें चिंची वाले, उसमें गाड़ियों वाले, उसमें मजदों वाले, उसमें बेंचमैन, उसमें एचटीओ वाले, वो लाखों की तादाद में हैं। उनको ये पूरे नहीं ये पैसे नहीं दे सकते उनको। अगर इनकी इंडस्ट्री बंद है तो ये इनको पैसे नहीं दे सकते। अगर ये पैसे नहीं देंगे ये इंडस्ट्री देखें, ये अपने घर बैठ जाएंगे, इनके घरों के दरवाजे तोड़ेगी वो लेबर। आप ऐसा सोशल डिसऑर्डर सॉर्ट ऑफ पोलराइजेशन क्यों पैदा करना चाहते हैं? इस जो सोसाइटी पहले ही बड़ी अपसेट है, पूरी दुनिया अपसेट है। पूरी दुनिया में देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब जितना मर्जी पैकेज रिलीफ दे दें, अकेली मैं फिर कहता हूं कि अगर 1 करोड़ 20 लाख लोगों को राशन पहुंचा है ना, तो मजदूर इससे कहीं ज्यादा हैं, लोग इससे कहीं ज्यादा हैं। 4-5 करोड़ लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, इससे भी ज्यादा हैं जो मुस्तहिक हैं। तो उनकी तरफ कौन देखेगा? गवर्नमेंट हर घर में नहीं पहुंच सकती। हमारे पास डेटा है। और मैं फिर एक और भी बात कह दूं कि गवर्नमेंट के पास अरबों रुपीस जो है वो पड़े हैं ओल्ड एज बेनिफिट की मद में, सोशल सिक्योरिटी की मद में, वर्कर वेलफेयर फंड की मद में। उन पैसों को बैंकों में रख के उनका इंटरेस्ट ना खाएं खुदारा। वो पैसे मजदूर के पैसे हैं, वो मजदूर के लिए हैं। वो पैसे निकालें, वो पैसे सप्लाई चेन को, इनके मजदूरों का भी डाटा, पूरे डाटा ओल्ड एज बेनिफिट के पास भी है, सोशल सिक्योरिटी के पास भी है और वर्कर वेलफेयर फंड के पास भी है। कार्ड बने हुए हैं मजदूरों को। आप आए, हमारे साथ बैठें, हमारे साथ मशावरत करें
ताकि हम अपने जितना रिलीफ अपने मजदूर, आगे ईद आ रही है, रमज़ान आ रहा है, हर बंदे ने रोज़े रखने हैं, हर बंदे के घर राशन चाहिए। तो खुदारा इसकी डेप्थ को समझें। ये हमारा आज मकसद बड़ा सोच समझ के हमने ये पहले हमने कहा था, रिक्वेस्ट की, बार बार हमने प्रिंट मीडिया में बयानात भी दिए कि खुदारा इसको समझें, इस इंडस्ट्री को खोलें, इसके साथ वाबस्ता लाखों मजदूरों का रोज़गार दांव पर है। ये एक्सपोर्टर देखें, एक्सपोर्टर तो तनख्वाहें दे रहा है, लेकिन इनमें अगर इनका कपड़ा एक्सपोर्ट का, जो एक्सपोर्टर ओरिएंटेड इंडस्ट्री का कपड़ा इनके पास पड़ा, अगर वो उसको वापस नहीं करेंगे तो इनको पैसे नहीं मिलेंगे, इनका चूल्हा भी बंद होगा। आप इनके मजदूर के चूल्हे की फिक्र ना, इनका चूल्हा भी बंद होगा।